इतना मयार कैसे गिर जाता है कि सिर्फ जुगतबाजी पर और सिर्फ चोटबाजी पर और इल्जाम तराशी पर हो। मेरा ख्याल है हुकूमत के तर्जुमानों को ज्यादा महसूस होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ से जो कल्चर फरोग दिया जा रहा है मेरी तो समझ से बाहर है। ये मैं बहुत हैरान हुआ और ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ, काफ़ी दिन पहले ये वाक़या हुआ था और मुझे ये लगता था कि डॉक्टर साहब की तरफ से अपनी इस बात की वजाहत ज़रूर की जाएगी। ये एक सड़क छाप गुंडा या लोफर जिसे आप कहते हैं वो भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब अमेरिका में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया। आप पहले वो सवाल मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। आप बड़े महज़ब बड़े कन्विंसिंग अंदाज से लोगों के साथ गुफ्तगू किया करते थे। फैसल तिरमिज़ी जो हैं वो भी आपके मद्दाहों में से थे, लेकिन जब से आप वहाँ गए हैं और हुकूमत की तर्जुमानी आप और फिरदौस आशिक अवाम के जिम्मे में आई है, उसका मयार जो है वो जुगतबाजी पर आ गया है। वो तर्जुमानी हुकूमत की इतनी गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज की नहीं होती। इसकी वजह क्या है कि एक हम मुहज़्ज़ब आदमी ओवरसीज पाकिस्तानियों में से भेजते हैं और जो है फिरदौस आशिक अवान भी कनाडा में असाइलम लेके वहाँ जाती हैं, उसके बाद उनका ओवरसीज पाकिस्तानियों का तर्जुमानी करते वक्त इतना मयार कैसे गिर जाता है कि सिर्फ जुगतबाजी पर और सिर्फ चोटबाजी पर और इल्जाम तराशी पर हो। मेरा ख्याल है हुकूमत के तर्जुमान। इसमें सवाल तो कहीं मौजूद नहीं था, ये तो नून लीग के तर्जुमान की बात थी जो मैंने सुन ली और इसका मैं जवाब दिया। जिस शख्स को जिस जुबान में समझ आए उससे उसी तरह से बात करो। तो जब आपने आगे से आपके लीडरों के साथ बात करनी होती है, आपके वो लीडर जो बहुत सारे लोगों को लफाफे भी देते थे, आपको नहीं देते होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को लफाफे भी देते थे, तो जब वो लफाफे सामने बैठे होते हैं तो उनके साथ उसी जुबान में बात करनी पड़ती है। ये अच्छा बात सुन लेना, बात सुन लेना। आप सवाल करें, ये आपने ज्यादती की नहीं, ये आपने ज्यादती की। अब आपका सवाल क्या था, जवाब दीजिए। $1 मिलियन क्वेश्चन था और पाकिस्तान के हर तालीम याफ्ता शख्स के जहन में ये सवाल मौजूद है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें ऐसा लगता है कि हम किसी स्टेज ड्रामे के सामने बैठे हैं। अपोजिशन की तरफ से कोई बात की जाती है, डॉक्टर साहब की तरफ से एक जुगत के ज़रिए उसका जवाब दिया जाता है, उसके बाद उधर से एक चोट की जाती है, उसके बाद इधर से फिर एक उससे बढ़कर जो है वो जुगत मारी जाती है। यानी अजीब सी एक सिचुएशन बनी हुई है। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ आपके सामने रखना चाहूँ तो स्टार्ट में जब डॉक्टर साहब ने ये सीट संभाली थी तो मुझे दिली खुशी हुई थी, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ जागीरदारों और वडेरों को ही प्राइम मिनिस्टर का मुआविन देखा था और मैं ये समझता था कि एक आला तालीम याफ्ता लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आपने PhD कर रखी है, तो एक आला तालीम याफ्ता शख्स जो है जब प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट होगा तो हमारा जो मुआशरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं डॉक्टर साहब, तो मैं ये समझता था कि हमारे नौजवानों के लिए आप एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आएंगे। हमारे नौजवान जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव हैं, वो आपको फॉलो करते हुए एक मुहज़्ज़ब यानी मुआशरा हमारा तश्कील पाएगा और एक मुहज़्ज़ब पाकिस्तान की हम अक्कासी करेंगे अब दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए। स्टार्ट में जब डॉक्टर साहब की तरफ से ये जुगतबाजी शुरू की गई तो मैं ये समझता था कि शायद अपोजिशन को ये पैगाम देना चाहते हैं डॉक्टर साहब स्टार्ट में ही कि हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद भी उसी जुगतबाजी पर ही हम मौजूद हैं और फिर डॉक्टर साहब ने कमाल ये कर दिया जो उन्होंने जवाब दिया सहाफ़ी को कि जो जिस ज़बान में बात करे उसे उसी ज़बान में जवाब दिया जाता है। यकीन करें, एक PhD डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज जब अदा हुए तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि डॉक्टर साहब अगर ऐसा ही करना था तो फिर आपको PhD करने की क्या ज़रूरत थी। ये काम तो पाकिस्तान के किसी भी पसमानदा तरीन इलाके में एक सड़क छाप गुंडा या लोफर जिसे आप कहते हैं वो भी कर सकता है।
आप उससे जिस ज़बान में बात करेंगे वो उससे एक कदम बदतमीज़ी में आगे बढ़ के आपको उसका जवाब देगा। फिर आपको पीएचडी करने की क्या ज़रूरत थी? यानी अगर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी करने का ये मेयार है तो मेरा ख़्याल है कि मैं एज अ पेरेंट कभी भी अपने बच्चों को जो है वो इस कोर्स में तो जाने नहीं दूंगा कि अगर ये पढ़ के उसके बाद इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है एक पढ़े लिखे शख्स की तरफ से, और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब वो एक एटमी मुल्क के वज़ीर आज़म की तर्जमानी कर रहा है, उसका स्पेशल असिस्टेंट है। हमारी तो समझ से ये बाहर है, ना ये आपकी बात इस्लामी इक़दार की अक्कासी करती है, ना ही एक महज़्ज़ब मुआशरे के ऊपर ये बात फ़िट आती है कि जो आपसे जिस ज़बान में बात करे आपने उसे उसी ज़बान में जवाब देना है। बहरहाल मुझे जो लगा मैंने इस छोटी सी वीडियो पैगाम के ज़रिए बात जो है वो अपने दोस्तों के सामने रखी है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम इसी तरह से कोई एक टॉपिक लिया करें और उस पर रोज़ाना मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, और उसके बाद जो मेरे मोहतरम दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं वो कमेंट्स में हमारे साथ जो है वो एक सैर हासिल इस पर हम गुफ्तगू किया करें ताकि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल हम कर सकें। आपको कैसा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।